मनुष्य के जीवन का श्रेय क्या होना चाहिए, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है क्या? क्या प्रातः 4 बजे उठ जाना इस मनुष्य जीवन का श्रेय है, या समाज में खूब पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना इस मनुष्य जीवन का श्रेय है, या दुकान पर 8 घंटे बैठ करके धन कमाना इस मनुष्य जीवन का श्रेय है? आखिर इस मनुष्य जीवन का श्रेय क्या है, ये आप कह करके बताएं। सूत जी उत्तर देते हैं, ऋषियों, मनुष्य जीवन का श्रेय है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना। कन्हैया के चरणों में प्रेम होना ही इस मनुष्य का सर्वोत्तम धर्म बताया गया है। अब प्रेम तो सर्वोत्तम धर्म बता दिया, लेकिन कौन सा प्रेम? निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म बताया है। निष्काम किसे कहते हैं? निष्काम कहते हैं जिसमें कभी कुछ मांगने की कामना परमात्मा से उत्पन्न न होती हो, उससे हम निष्काम कहते हैं। हम मंदिर में जाएं तो ऐसा नहीं 2 रुपए का नारियल भगवान को चढ़ाया और 20,000 का काम परमात्मा को पहले से बता दिया। भगवान के मंदिर भी यदि हम जाएं तो भिखारी बनकर के मत जाया करो। अरे कभी तो परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए जाया करो महाराज। दुनिया वालों के यहाँ जब जाते हैं वहां बड़ा संबंध जोड़ते हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ जब भी हम जाते हैं अक्सर भिखारी बनकर के ही जाते हैं। 10 रुपए की माला परमात्मा को चढ़ाई और 50,000 का काम परमात्मा के चरणों में पहले सौंप देते हैं। तो परमात्मा के यहाँ जब जाएं संबंध जोड़ने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म बताया गया है। परमात्मा से कभी भक्ति के बदले कुछ मांगना नहीं चाहिए, और परमात्मा से यदि भक्ति के बदले हम कुछ मांगते हैं तो फिर ये हमारा प्रेम नहीं रह जाता प्यारे, फिर ये हमारा सौदा हो जाता है। आपने परमात्मा की भक्ति करी और परमात्मा से कुछ मांग लिया, फिर प्रेम नहीं रहा, ये सौदा हो गया। अब आप यूं कहेंगे क्यों? अरे भगवान से नहीं मांगना तो मांगना किससे? अरे प्रभु हमारे माता हैं, प्रभु हमारे पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, भाई हैं, सब कुछ तो परमात्मा ही हैं, और परमात्मा से नहीं मांगे तो मांगेंगे किससे? अरे प्यारे, तुम परमात्मा को यदि अपना बताते हो तो फिर परमात्मा से मांगने की तुम्हें जरूरत कहां आ गई? और परमात्मा से हम मांग करके उसकी कृपा को हम सीमित कर देते हैं। हो सकता है आपने कहा प्रभु हमें जरा एक 800 दिलवा दो, आने जाने में बड़ी तकलीफ आती, तो आपने भगवान से मांग करके उसकी कृपा को सीमित कर दिया, हमें इतना ही चाहिए। हो सकता है परमात्मा आपको कोई BMW कार दिलवाना चाहता हो, कोई लंबी सी मर्सिडीज दिलवाना चाहता हो, लेकिन आपने मांग करके उसकी कृपा को वहीं सीमित कर दिया। प्रभु एक छोटी 800 दिलवा दीजिए, कुछ नहीं तो। परमात्मा से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा बोलने वालों की नहीं सुनते, और यदि भगवान बोलने वालों की ही यदि सुनते तो गूंगे की आवाज फिर वो कैसे सुन लेता है प्यारे? इन पशु पक्षियों की आवाज वो कैसे सुन लेता है? इन जानवरों की आवाज उस परमात्मा तक कैसे पहुंच जाती है? परमात्मा बोलने वालों की नहीं सुनता महाराज, बिना बोलने वालों की भी सुनता है। लो इतनी सारी माताएं बैठी हैं, आप ही में से आप ही का एक उदाहरण ले लें। आज मान लो आप में से किसी के 2 बालक हैं। पहला बालक गोद का है, जो कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा है, और दूसरा बालक आपका कोई 10-12 वर्ष का है, उसे जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वो तुमसे कह देता है और तुम उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर देती है। अब एक बात बताओ मैया, तुम्हारी 24 घंटे की ट्यूशन किसके साथ रहती है? उस बोलने वाले के साथ या नहीं बोलने वाले के साथ? बोलो।
तुम ज्यादा ध्यान किसका रखती हो? गोदी में जो बालक है उसका, या जो पैदल चल करके घूम रहा है उसका? जो नहीं बोलता न, आप उसका ज्यादा ध्यान रखती हो। बिना बोले ही आप उसकी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति कर देती हो। अरे मेरी मैयाओं, जब एक साधारण से साधारण मां अपने छोटे से बालक की आवश्यकता को बिना बोले ही पूरी कर देती है, तो वो तो इस जगत का शहंशाह है। क्या वो नहीं जानता उससे तुम्हें कब क्या देना है? वो सब जानता है। लेकिन हम उससे मांग करके उसको अपनी नजरों में छोटा बना देते। सुनो, आपको पता नहीं है इसीलिए आपसे मांगा जा रहा है। देखो, मांगोगे तो उतना मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना करी। जितना तुमने मांगा है उतना ही तुम्हें मिलेगा, और नहीं मांगोगे तो उतना मिलेगा जिसकी जीवन में कभी तुमने कल्पना भी नहीं करी हो। तो परमात्मा से नहीं मांगने में ही ज्यादा फायदा है। तो निष्काम प्रेम सर्वोत्तम धर्म बताया।